हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ। उसी प्रकार से एक बार फिर आज आपकी क्लास लेने के लिए आ गया। आपको पता है तो हम चैप्टर नंबर 3 पूरा कर लिया था। जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, उसमें हमने एक एक्टिविटी की थी जो बेटा पेज नंबर 20 पर थी। जो पेज नंबर 20 पर थी वो वाली एक्टिविटी की थी। जो पेज नंबर, अभी मैंने क्या कहा, 20 पेज नंबर वाली एक्टिविटी की थी हमने, आपको याद हो तो। उसके बाद में क्या है, देखो एक तरफ स्किल टेस्ट दे रखा है। आज क्या करना, पेज नंबर बेटा ओपन करना 21। आपकी बुक निकालो, देखो 21 पेज नंबर पर। ये देखो, ये 21 पेज नंबर है क्या है, देखो 21 पेज नंबर है। ये बेटा कर लिया था हमने, आपको पता है ना। ये मैंने आपको ट्री लिखाया था, आपके पिताजी का, आपके दादाजी का वगैरह का नाम लिखना था। उसके बाद में ये किया था और फिर ये किया था। अब बेटा आज ये करते हैं जो स्किल टेस्ट लिखा हुआ है। आपको मेरे साथ साथ में बुक में ही करना है सारा। उसके बाद में आपको कहाँ करना, फिर बाद में आपको नोटबुक में उतारना है। पहले क्या करना, मेरे साथ में बुक में नोट करना है और अच्छे ढंग से समझना है बेटा। तो पेन पेंसिल लेना, बुक नोटबुक निकालो और बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए। एक देखो SKILL स्किल टेस्ट, और फर्स्ट ये पहला स्किल टेस्ट है। देखो पहला क्वेश्चन है और क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। MULTIPLE मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, CHOIC चॉइस, QUES TIONS। फिर लिखा हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द CORRECT टिक द करेक्ट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, जो सही होता है उसके आगे बेटा टिक करना है। देखो पहला क्वेश्चन ए नंबर का पहला, और वो है ए न्यूक्लियर फैमिली, NUCLEAR FAMILY इज ए ऑप्शन। देखो बिग फैमिली FAMILY, फिर ऐसे आगे है बी, देखो स्मॉल फैमिली SMALL FAMILY, फिर आगे ऐसे बोला है। फिर देखो सी, और सी है जॉइंट फैमिली JOINT जॉइंट FAMILY, फिर आगे ऐसा बोला है। ए न्यूक्लियर फैमिली, एक एकल परिवार होता है। किसको कहते हैं बेटा न्यूक्लियर फैमिली? ऐसा परिवार जिसमें पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन ही रहते हैं, इसको कहा जाता है, याद हो तो। एक ऐसा परिवार जिसमें पेरेंट्स यानी माता पिता एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे रहते हो, उसको कहा जाता है न्यूक्लियर फैमिली। अब सिर्फ परिवार में माता पिता और बच्चे ही होते हैं तो वो छोटा परिवार होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, स्मॉल फैमिली छोटा परिवार। तो बी इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन, हु कुक्स फूड फॉर अस? बहुत बार किया है बेटा हमने, हु कुक्स फूड फॉर अस, बहुत बार किया है। हु यानी कौन, कुक्स यानी बनाता है या पकाता है, फूड यानी भोजन, फॉर अस हमारे लिए, आपके लिए। आपके घर में बेटा खाना कौन बनाते हैं? ए कह रहा है फादर, पिताजी बनाते हैं। नहीं बेटा, गलत बात है। बी कह रहा है ग्रैंड मदर की दादी जी बनाते हैं। कभी कभी तो दादी जी बना देते हैं। जब मम्मी जी पियर गए हुए रहते हैं, ननियाल गए हुए रहते हैं, तो दादी जी बनाती है। सी ऑप्शन है मदर, यानी जब मदर अब्सेंस रहती, जब घर में माता जी नहीं होते हैं तभी दादी जी खाना बनाते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में माता जी रहेंगे तो वो माता जी ही बनाएंगे, MOTHER। तो हमारे घर में खाना कौन बनाएंगे? पापा नहीं बनाएंगे। ग्रैंड मदर, दादी जी बनाती है, लेकिन कब बनाती है? जब मम्मी जी नहीं होती है तब दादी जी बनाती है। तो मम्मी जी खाना बनाते हैं तो मदर के सामने क्या करोगे? टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा देखिएगा, which one of the following, which one of the
FOLLOWING, which one of the following is called engine? Is called ENGIN, engine. Engine of our body. क्या पूछा देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा कहलाता है हमारे शरीर का इंजन? कौन कहलाता है बेटा? ए ऑप्शन में कह रहा ब्रेन, जो मस्तिष्क होता है, जो दिमाग होता है, उसको कहते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है हार्ट, और सी ऑप्शन कह रहा है आईज, आंखें। थोड़ा शरीर का इंजन ब्रेन कहलाता है, दिमाग मस्तिष्क होता है, दिमाग वो कहता है, उसको कहते हैं शरीर का इंजन। फिर देखो आगे चौथा क्वेश्चन, वी किक द फुटबॉल, वी KICK किक द, FOOTBALL फुटबॉल विथ आवर, यानी हम फुटबॉल को किक मारते हैं, फुटबॉल से लात मारते हैं ना, फुटबॉल को लात मारते हैं, तो ये कहता है आप फुटबॉल को किससे मारते हो? ये कहता है आर्म्स, भुजाओं से मारते हो। फिर बी कह रहा है पैरों से आप किक मारते हो फुटबॉल को। सी कह रहा है हेड, यानी सिर से, माथे से। अब बेटा माथे से कैसे टिक मारेंगे? टिक तो किसके मारेंगे? पैर से मारेंगे। तो पैर बी में है, पैर ये रखा देखो लेग्स, तो लेग से किक मारते हो, लेग के सामने क्या करोगे? टिक करोगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है। तो समझ में आई बात? बिल्कुल आई होगी। नाउ 5 नंबर है ए सीड ग्रोज इनटू, SEED, GROWS grows into the, एक बीज वृद्धि करता है। ये कह रहा है एक बीज बड़ा होगा तब, ये कह रहा है पौधा बनेगा। उसके बाद में बी कह रहा है पेड़ बनेगा, ट्री। और सी कहता है बोथ ए एंड बी। सी कह रहा है कि पौधा भी बनेगा, पेड़ भी बनेगा। अब बताओ बेटा, सीड बीज क्या बनेगा बड़ा होकर के? बीज जब बड़ा होगा तो पौधा भी बनेगा, पेड़ भी बनेगा। पहले पौधा बनेगा, बाद में पेड़ बनेगा। तो बेटा दोनों सही है, दोनों सही है तो क्या करोगे? ए बोथ ए एंड बी, यहाँ भी करोगे। दोनों सही होते तो क्या करते? आगे लिखा हुआ है ऑप्शन सी वाला यही कहता है कि बेटा ए भी सही है, बी भी सही है। तो हमारे को पता है ए भी सही है और बी भी सही है, तो क्या करोगे? कहां टिक करोगे? सी के सामने। कहां करोगे? तो सी के सामने करोगे। अब बेटा उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होगी आपको। फिर आगे देखो और एक क्वेश्चन है, बट आज बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया है, बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। ये भी बहुत सारा काम है आपके छोटे बच्चों के लिए, तो इस कारण से आगे वाला क्वेश्चन बेटा आज नहीं करने वाले हैं। तो मेरे साथ साथ में आपने कहाँ कर लिया होगा? बुक में कर लिया होगा मेरे साथ ही। अब क्या करना, बुक से दे करके नोटबुक में करना है। बुक से देकर क्या करना है? नोटबुक में करना है। सारी चीजें समझ में आई ना? हाँ ठीक है। तो फिर बेटा SW लिख रहा हूं, ए वाला क्वेश्चन पूरा। पहले स्किल टेस्ट फर्स्ट लगाना, फिर ए वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखा हुआ वो, और उसके बाद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, जो भी 5 क्वेश्चन है वो पांचों ही क्वेश्चन करने बेटा। एक बार वापस आपको रिवाइज करवा देता हूं कि हमने क्या पढ़ा इस क्लास में। तो देखिएगा, हमने कहा स्किल टेस्ट निकाला था, जो हमने पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 चैप्टर पढ़े ना बेटा। इन 3 चैप्टर को वापस पढ़ रही है एक बार, वो है स्किल टेस्ट। ये प्रश्न कहां से आए? जो हमने पीछे पढ़े हैं ना 3 चैप्टर, उसमें से ही आए हैं। ये क्वेश्चन कहां से आए? जो हमने पीछे पढ़ा है उसमें से ही क्वेश्चन थे, सारे हमने पढ़े थे, आपको याद हो तो। हाँ? इस कारण से ये स्किल टेस्ट के रूप में हमारे सामने आए हैं।
जब स्कूल ओपन रहते हैं तब आपका एवोल्यूशन लिया जाता है, फर्स्ट टेस्ट आता है, सेकंड आता है, हा? इसी प्रकार से जैसे ही 3 चैप्टर पूरे हुए आपका टेस्ट आ गया कि आपने कितना पढ़ाई की, आपने कितना याद किया या कितना आपने याद नहीं किया, ये आपके सामने आ गया है। अब ऐसे जो बेटा प्रश्न होते हैं ना, आपको अपने मन से करने होते हैं बिना देख करके। क्यों? क्योंकि आपने पहले पढ़ लिए हैं सारे, तो एक आपके टेस्ट के रूप में आए थे तो आपको ऐसे ही करने चाहिए थे मेरे बिना बताए, लेकिन फिर भी मैंने आपको सबके आंसर बताया बेटा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या था, ए न्यूक्लियर फैमिली इज एक एकल परिवार होता है, ऐसा परिवार जिसमें पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन बेटा रहते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। और वही न्यूक्लियर फैमिली उसको क्या कहते हैं, स्मॉल फैमिली कहते हैं। तो बी वाला हमने करेक्ट किया। तो दूसरा था हु कुक्स फूड फॉर अस, हमारे लिए खाना कौन बनाते हैं। तो बेटा कौन बनाते हैं हमारे लिए खाना, आप सबको पता है हमारे घर में हमारी मम्मी जी होते हैं, वही खाना बनाते हैं। और मम्मी जी को इंग्लिश में कहते हैं मदर, MOTHER, मदर यानी माता जी। तो माता जी खाना बनाते, बिल्कुल सही बात है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंजन ऑफ अवर बॉडी, हमारे शरीर का इंजन कौन सा तो कहलाता है। हमारे शरीर का इंजन किसको कहते हैं, ब्रेन को कहते हैं, यानी कि दिमाग को कहते हैं। तो हमने बी वाला ए वाला सही किया, ब्रेन। फिर उसके बाद में 4 नंबर का था वी किक द फुटबॉल विथ अवर, यानी हम फुटबॉल से किक मारते हैं विथ अवर, किससे के द्वारा, तो लेग से मारते हैं, किक पैर से फुटबॉल को किक मारते हैं। फिर पढ़ा कि ये सीड्स ग्रोज इनटू द, एक बीज होता है वो वृद्धि करके क्या बनता है, तो बीज बड़ा होगा तो पौधा भी बनेगा और पेड़ भी बनेगा। तो दोनों तो बेटा सही नहीं कर सकते ना, एक ही करना है। तो सी में लिखा हुआ कि बोथ ए एंड बी, की ए और बी दोनों। तो इस कारण से हमने कौन सा सही किया, हमने सी वाला सही किया। अब बेटा आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। SW मैंने बता दिया है, ए वाला ये सारे 5 क्वेश्चन करने, फिर आगे बी वाला है राइट वन फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग, वो बेटा कल की क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब बेटा आपसे विदा लेता हूँ, वापस कल लौटता हूँ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।